ठीक है, अब हम लोग जो है कक्षा 8 बिहार बोर्ड में देखेंगे लेसन 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 की बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, इसमें एक कोण 120 अंश दिया है, इसको देख लेते हैं। इस कोण का मान कितना है, 120 अंश है। इसके बाकी कोण जो है पूछ रहा है। ठीक है, इसको जो है शॉर्ट तरीके से पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। जैसे ए बी सी और डी, यह हमारा जो है समांतर चतुर्भुज है। इसमें जो है कोण ए का मान 120 अंश दिया गया है। इसके बाद जो है बाकी कोण पूछ रहा है कोण बी का मान, कोण सी का मान और कोण डी का मान क्या होगा, क्योंकि यह पूछा है कि बाकी तीनों कोणों का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आसन्न कोणों का योग जो है 180 अंश। आसन्न मतलब होता हुआ, ए के बाद बी आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी का मान जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 120 है, तो देखेंगे कि कितना और चाहिए। इसका मतलब कि 180 में से यदि 120 अंश घटा देते हैं कितना चाहिए, कितना चाहिए, 60 अंश चाहिए। ठीक है, इसका मान भी 60 अंश निकल गया। अब ध्यान देते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का, ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं, 180 अंश होते हो गया। अब समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह 120 अंश है, तो यह भी क्या होगा, 120 अंश होगा। इसके बाद अगर यह 60 अंश है तो यह भी क्या होगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे कि एक कोण जो है 60 अंश है, कोण बी 60 अंश हो गया, कोण सी 120 अंश हो गया और कोण डी जो है 60 अंश हो गया। ठीक है, इस तरह से ये तीनों कोण जो है ज्ञात हो गए। अब हम लोग जो है इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें जो है लिख लेंगे कि जो कोण ए है, यह कोण ए का जो मान होगा वह हो जाएगा 120 अंश। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 अंश। आसन्न मतलब सटा हुआ, ए से के बाद कौन कोण आएगा, बी आएगा। ए और बी को अगर जोड़ देते हैं तो 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण ए, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना होता है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कोण ए का मान कितना है, 120 अंश है, तो कोण ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, 120 अंश लिखेंगे प्लस कोण बी की बात करेंगे, कोण बी हमारा जो का त्यों रहेगा। अब हमको कोण बी का मान निकालना है, तो यह 180 अंश तो रहेगा ही। अब देखते हैं यह प्लस 120 अंश है, अब छांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 120 अंश। तो अब जो है 180 में से 120 निकाल देंगे, क्या बचेगा, 60 अंश हो जाएगा। तो कोण बी हमारा मिल गया 60 अंश। अब इसके बाद जो है सी की बात करते हैं। आगे एक और नियम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने के। तो जैसे देख सकते हैं कि ए के सामने का कोण सी होगा, तो जो कोण सी होगा वह जो है कोण ए के बराबर होगा। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 120 अंश। इसी तरीके से आगे देखेंगे कोण बी के बराबर होगा, यानी कि बी के समकक्ष सामने कौन है, डी है। इसका मतलब कि कोण डी जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कोण बी
और बी का मान कितना है 60 अंश है, तो कितना हो जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग जो है कि हमारा कोण बी का मान 60 अंश आया है, एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है कोण सी का मान 120 अंश, ये दूसरा आंसर हो जाएगा, और कोण डी का मान 60 अंश, ये जो है तीसरा कोण हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों कोण को जो है निकाल लिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से शेयर कीजिए ताकि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी पूरे बिहार के मैथ को अच्छे से पढ़ सकें।